जब तक पुलिस एफआईआर की कॉपी नहीं देगी तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। माननीय हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं जिसकी कॉपी लेके हम उसको सूचित करके आए हैं। सारा हिंदुस्तान की करेंगे, बेवकूफ बना हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव बाघोत निवासी 26 वर्षीय मोहित, जिसने 13 दिसंबर 2024 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, उनका शव पिछले 35 दिनों से कनीना के अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए 3 दिनों के भीतर शव का अंतिम संस्कार कराने का आदेश दिया है। मोहित के पिता कैलाश चंद ने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण यह विवाद बढ़ता गया। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने मामले की जांच आईपीएस अधिकारी से कराने और मृतक के पिता को जांच में शामिल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जबकि मोहित के पिता ने पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा समेत 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसी विवाद के चलते मोहित का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। मोहित के पिता कैलाश चंद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गुरुवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया कि 3 दिनों के भीतर मोहित का अंतिम संस्कार किया जाए। न्यायालय ने मामले की जांच आईपीएस अधिकारी को सौंपने और कैलाश चंद को जांच में शामिल करने के भी निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम कनीना जितेंद्र अहलावत और पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। एसडीएम ने कहा, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते। वहीं कनीना एसएचओ मुकेश कुमार ने कहा, हाई कोर्ट के आदेश की पूरी पालना की जाएगी। वहीं डॉक्टर जितेंद्र मोरवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव पुलिस को सौंप दिया गया था, लेकिन विवाद के कारण यह आज भी मोर्चरी में रखा है। चीफ सेक्रेटरी ने डीजीपी हरियाणा को लेटर वायरल किया कि इन पे एक्शन किया जाए। मैं दर दर की ठोकर खाता फिरता रहा, मेरी पुलिस ने सुनाई ही नहीं कि मेरे कोई कागज ही नहीं देखे। और फिर मैं एसपी के गया, एसपी ने ऑर्डर कर दिए डीएसपी के, वो रसीद भी मेरे पास रखी है, लेकिन डीएसपी ने कह दिया जाओ तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं, चलो यहाँ से। हम वहाँ से भी निकल गए। फिर हम सीएम साहब के गए, सीएम साहब के लेटर वो फीड करवाया, उसका पेज नंबर 5 है। सीएम साहब ने भी ये कहा ऐसे कैसे हो सकता है, चलो इंक्वायरी करवाएंगे, इंक्वायरी में गलत हो गए तो आपको भी समझो जी, चाहे मेरी नाड़ कटवा दियो पर एक बार इंक्वायरी तो करो। कोई इंक्वायरी करने वाला ही नहीं बना, मेरा कागज देखने वाला ही नहीं बना जी। अब 14 जनवरी को आपने एक पेटिशन हाईकोर्ट में डाली थी, उसमें एक निर्णय 16 जनवरी को आया कि भाई 3 दिन के अंदर आप दाह संस्कार करें और पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे, जिसमें प्रशासन भी आज आपके पास आया था। तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? अंतिम संस्कार मोहित का करेंगे, क्या रहेगा? देखो जी, अंतिम संस्कार तो करना ही है, लेकिन हाई कोर्ट ने पुलिस को भी बाध्य किया है, हमारे को भी बाध्य किया है। हाई कोर्ट के हर आदेश को हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे को तो 3 दिन के अंदर वो दाह संस्कार करने के ऑर्डर दिए है। पुलिस को कहा है कि भाई जो भी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर कार्रवाई करो और इसको दाह संस्कार को करवाओ। लेकिन पुलिस ये कह रही है आप दाह संस्कार तो कर दो, है हम इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे। भाई जब एफआईआर ही किसी पे नहीं होगी तो वो इन्वेस्टिगेशन किस चीज की करेंगे? किसी आदमी का नाम तो होना चाहिए। अब भी पुलिस कुछ इस मंत्री के, पूर्व के और इसके आदमियों के प्रभाव में आके और अभी भी तथ्य को गलत करना चाहती है। तो जब तक पुलिस एफआईआर नहीं करेगी जब तक आप दाह संस्कार नहीं करेंगे? देखो जी, जब तक पुलिस एफआईआर की कॉपी नहीं देगी तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस को कोर्ट ने 3 दिन के लिए बाध्य नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। जो ऑर्डर हाईकोर्ट का आया है उसमें पुलिस एफआईआर के लिए बाध्य नहीं है, उसमें जांच के आदेश दिए। हाँ, तो जांच किस चीज की करेंगे? एफआईआर करेंगे तभी तो जांच होगी। कोर्ट ने तो एक तरह से कह दिया अभी तुम जांच करो, तो जांच तो तभी होगी ना जब एफआईआर होगी। और किसकी वो जांच कर लेंगे? सर, बागोत वाले सुसाइड मामले में क्या चल रहा है अभी, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कैलाश पुजारी जी ने माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ में एक याचिका दायर की थी
जिस संबंध में कल माननीय हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं, जिसकी कॉपी लेके हम उसको सूचित करके आए हैं। उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो आगे आपको बता दी जाएगी। सर कितने दिन हो गए डेड बॉडी को? अभी कितनी तारीख को क्या कुछ उसमें मामला हुआ था पूरा? डेड बॉडी को 13 दिसंबर को उसने सुसाइड किया था। क्या कोर्ट के कुछ आदेश आए हैं उसके ऊपर? क्या परिवार से मिले? क्या परिवार वालों ने कहा है? उन्होंने कहा भाई हम आपस में विचार विमर्श करके आपको बता देंगे। तो क्या लगता है कि कब तक अंतिम संस्कार हो जाएगा, क्योंकि महीने भर से ज्यादा हो गया है? ये माननीय हाई कोर्ट ने जब आदेश दिए हैं उनको बाउंड किया 3 दिन के लिए, तो उसमें तो मानने होगा ही। सर डेड बॉडी आई थी, किस तरह का क्या मामला है और अभी तक क्या किया गया है? कितने दिन डेड बॉडी को यहाँ पे हो गए? सर 13 दिसंबर को एक मोहित नाम से बागोत निवासी ही हमारे पास डेड बॉडी आई थी। उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया था और उसके बाद वो पोस्टमार्टम करके हमने पुलिस को हैंड ओवर भी कर दिया गया। अब उस पुलिस को हैंड ओवर करने के बाद भी वो स्टिल बॉडी अभी हमारे मोर्चरी में रखी हुई है, उसका आगे कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ। तो उसके रिगार्डिंग हमने 10 तारीख को और 15 तारीख को पहले भी हम पुलिस को इंटीमेट कर चुके हैं और हमारे सीनियर ऑफिसर्स को भी हमने लिख दिया है कि इसके बारे में जो भी फर्दर कुछ भी एक्शन बनता है वो ले लिया जाए। बस यही हमारे पास अभी तक है। अभी कोई कोर्ट से किसी प्रकार से उच्च अधिकारी की गाइडलाइंस आई हो? और अभी डेड बॉडी को क्योंकि लगभग 30-35 दिन यहाँ पे हो गए हाँ हैं। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया है। एक्चुअली हमारे पास हमारी मेल के थ्रू अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। वैसे हमें सुनने में आया है कि हाई कोर्ट से गाइडलाइंस इशू हुई हैं, बट वो हमारे लिए ज़्यादा सा बताना उचित नहीं है उसमें। परिजनों ने क्या किस तरह से बातें कही है कि यहाँ? हमारे परिजनों से कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। उन्होंने हमें स्टार्टिंग में जब वो लेके आए थे हमने उसका पोस्टमार्टम कर दिया था एंड आफ्टर दैट हमारा परिजनों से कोई बातचीत नहीं हुई। पुलिस की तरफ से अभी कुछ? पुलिस की तरफ से भी हमारी कोई वार्तालाप उस तरीके से नहीं हुई, क्योंकि हमने उनको 2 बार इंटीमेशन दे दिया है उनको फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए। अब वो क्या करते हैं ये उनकी फर्दर ड्यूटी है। एसडीएम साहब यहाँ आए थे, किस तरह से हुई है? कैलाश पुजारी ने क्या कुछ कहा है? मामले की बात की जाए तो अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अच्छा, अभी घर आए थे, इनके क्या कुछ बातें हुई हैं? क्या कुछ निकल के आया है सामने? मैं दोबारा फिर कहूंगा कि अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अभी मैं कोई भी जो है ना नहीं कह पाऊंगा। तो प्रशासन जो है एफआईआर दर्ज करने से क्यों कतरा रहा है? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की? इनकी मांग थी। मैं दोबारा फिर बता दूं आपको, माननीय न्यायालय के जो भी आदेश न्यायालय के हैं, लेकिन न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने जो आदेश किए, क्या उनकी पालना कब तक की जाएगी? आदेश की पालना जो माननीय न्यायालय ने जो समय सीमा निश्चित की है, प्रशासन उससे बाध्य है, प्रशासन उसके अनुसार कार्य करेगा। जी। तो सर 35 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन अलर्ट मोड पे क्यों नहीं आया? प्रशासन अलर्ट मोड पे है और प्रशासन जो है ना अपना हर संभव प्रयास कर रहा है। जी। तो फिर क्यों बार बार इनके ऊपर कहते हैं कि भाई दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर प्रशासन की तरफ से? जो मामला है, जिस मंत्री का नाम आ रहा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रशासन कोई दबाव नहीं बना सकता। जी।